नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज में। आज की वीडियो में हम कुछ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट क्या होते हैं, उनका पर्पज़ क्या होता है और कुछ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट जैसे रिबॉन्ड हैमर, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट और कंक्रीट कोर टेस्ट। ठीक है, तो इन सभी टेस्ट और एनडीटी क्या होता है, तो इन सभी के बारे में आज वीडियो को डिस्कस करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब बटन है ये, इसको प्रेस कीजिए। साथ ही साथ जो साइड में बेल आइकन है इसको भी अब आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप इन सब का बेनिफिट ले सकें। सबसे पहले हम देखेंगे जो ये नाम इसमें दिया है एनडीटी, ये इसका क्या मतलब है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। इसके लिए हमें सबसे पहले पढ़ना होगा डिस्ट्रक्टिव टेस्ट क्या होते हैं। डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है, तोड़ना। ठीक है, डिस्ट्रक्शन करना, किसी चीज़ को तोड़ना होता है। जैसे आपने कंक्रीट का जो क्यूब टेस्ट है उसके बारे में पढ़ा होगा। उसमें हम क्या करते हैं, कंक्रीट का क्यूब बनाते हैं और उसको कंप्रेस करते हैं तब तक वो टूट ना जाए। ठीक है, तो इसमें हमने स्ट्रक्चर को डिस्ट्रक्ट कर दिया, तोड़ दिया। और ऐसे ही हम जो ईंट है, ब्रिक होती है, इसका भी टेस्ट करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। तो इसमें भी हम ब्रिक को कंप्रेस करते हैं और जब तक ईंट हमारी टूट नहीं जाती तब तक हम इसको दबाते हैं, कंप्रेस करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दोनों टेस्टों में हमने स्ट्रक्चर को पूरा का पूरा तोड़ दिया, उसका डिस्ट्रक्शन कर दिया। ठीक है, तो ऐसे हम उसकी टेस्ट करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को पता करते हैं। बट नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट क्या होता है, जिसमें हम स्ट्रक्चर को बिना तोड़े, ठीक है, टेस्ट करते हैं उसकी स्ट्रेंथ, तो वो होता है हमारा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। ओके, तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट आर यूज्ड टू असेस द इन सीटू प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चर। इन सीटू का मतलब होता है साइट पे, ओके, लैब में नहीं। इन सीटू का मतलब साइट पे, जो साइट पे हमारा स्ट्रक्चर बन चुका है उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम चेक करते हैं, बिना तोड़े बिना फोड़े उसको हम चेक करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को। तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के थ्रू। ठीक है, दीज टेस्ट आर लेस टाइम कंज्यूमिंग, कम टाइम लगता है और कम एक्सपेंसिव होते हैं, कम खर्चीले होते हैं। ठीक है, दीज टेस्ट आर यूज्ड फॉर डायग्नोसिस द डिफेक्ट। डिफेक्ट को डायग्नोस करने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द स्ट्रक्चर मेंबर। ठीक है, जो स्ट्रक्चरल मेंबर है उसकी परफॉर्मेंस को बिना हम हानि पहुंचाए, बिना उसको छेड़े, हम उसकी स्ट्रेंथ को पता कर सकते हैं। दिस टेस्ट कैन बी यूज्ड टू असेस द इन सीटू स्ट्रेंथ। इन सीटू का मतलब साइट पे उसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, उसकी इक्वलिटी, लोकेशन, इन सब को हम बिना डिस्टर्ब किए उसमें पता कर सकते हैं। क्रैक्स कितने हैं, वॉइड्स कितने हैं, हनीकॉम्ब्स कितने, इन सभी को हम पता कर सकते हैं। दीज टेस्ट आर यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ कोरोजन इन स्ट्रक्चर। ठीक है, उसमें जंग कितना लगा हुआ है स्ट्रक्चर में, तो वो भी हम पता कर सकते हैं। दीज टेस्ट कैन बी हेल्पफुल इन कंफर्मेशन ऑफ सस्पेक्टेड डेटोरेशन ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, जो भी उसमें डेटोरेशन भी हो तो वो भी हम एस्टिमेट कर सकते हैं, उसका भी हम हिसाब लगा सकते हैं। दीज टेस्ट आर मोर यूजफुल इन केस वेयर डाटा ऑफ स्ट्रक्चर लाइक ड्राइंग्स ग्रेड्स ऑफ कॉन्क्रीट्स आर नॉट अवेलेबल। ठीक है, कई बार काफ़ी स्ट्रक्चर काफ़ी पुराने होते हैं जिसकी हमारे पास ड्राइंग्स भी नहीं होती, उसमें किस ग्रेड का कंक्रीट लगा हुआ है वो भी हमें पता नहीं होता, तो वहाँ पर भी हम इन टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब कुछ पर्पस, डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, कंक्रीट की स्ट्रेंथ को, क्रैक्स कितने उसमें प्रेजेंट हैं, उसमें कितने वॉइड्स हैं, उसमें कितनी हनीकॉम्बिंग है, तो जितने भी डिफेक्ट्स होते हैं कंक्रीट के उन सब को डिटरमाइन कर सकते हैं हम एनडीटी से। ठीक है, डेप्थ ऑफ कंक्रीट कवर। ठीक है, कंक्रीट कवर की कितनी डेप्थ है, बार डायमीटर एंड स्पेसिंग, ये भी हम पता कर सकते हैं। ठीक है, कितना उसमें जंग लगा हुआ है ये भी पता कर सकते हैं। केमिकल अटैक कितना हुआ कंक्रीट पे ये भी हम पता कर सकते हैं। कंक्रीट की कितनी परमिएबिलिटी है वो भी हम पता कर सकते हैं। डिफेक्ट्स इन मेटल्स
एंड वेल्डेड जॉइंट। ठीक है, जितने भी हैं मेटल्स में और वेल्डेड जॉइंट्स हैं उनमें भी क्या क्या डिफेक्ट्स हैं वो भी हम पता कर सकते हैं एनडीटी से। ओके, अब देखते हैं कुछ टेस्ट। सबसे पहले आता है रिबोन्ड हैमर टेस्ट। रिबोन्ड का मतलब क्या होता है, जब किसी चीज़ को हम किसी चीज़ पे स्ट्राइक करते हैं और वो कितना उछल के वापस आता है तो उसको बोलते हैं रिबोन्ड। ठीक है, तो वैसे ही ये काम करता है। जैसे आप सपोज कीजिए आपके पास एक गेंद है, बॉल है। ठीक है, बॉल को आपने स्ट्राइक किया एक तो कंक्रीट की दीवार पे या फिर ब्रिक मैसनरी की दीवार पे। ठीक है, ये दीवार है, आपने इस पे इसको स्ट्राइक किया, फेंक दिया, फेंक, और ये कितना उछल के वापस आती है। ठीक है, और दूसरा आपने इसी गेंद को एक लकड़ी के दरवाजे पे मारा। ठीक है, लकड़ी के दरवाजे पे फेंका और वो कितना वापस आता है। ठीक है, तो कंक्रीट या ब्रिक मैसनरी की जो दीवार होती है वहाँ पे ये रिबॉन्ड ज़्यादा होता है। ठीक है, और लकड़ी का जो दरवाज़ा होगा या कोई दीवार होगी वो इसको रिबॉन्ड कम करेगा, तो उसी फिनोमिना पे ये हमारा एक्ट करता है। ओके, जैसे ये हमारा होता है रिबोन्ड हैमर। इसमें आप देख सकते हैं ये स्प्रिंग के साथ हमारा एक प्लंजर अटैच होता है और ये स्ट्राइक करता है दीवार पे। ठीक है, ये जो पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है इस पे हम स्ट्राइक करते हैं किसी भी कंक्रीट सरफेस पे। ये जब रिबोन्ड होके वापस आता है और यहाँ से ये जो इसका स्केल है यहाँ पे इसकी रीडिंग आती है। यहाँ पे रीडिंग से पता लगता है ये कितना रिबोन्ड हुआ है। ठीक है, उस रिबोन्ड के स्केल से हम पता कर सकते हैं कि हमारी जो स्ट्रेंथ है कंक्रीट की वो कितनी है। बिना तोड़े स्ट्रक्चर को हम इस हैमर से पता कर सकते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है। ठीक है, अब देखिए, ये देखिए यहाँ से पता लग जाएगा आपको। द हैमर इज अप्लाइड ऑन ए सरफेस ऑफ कंक्रीट मेंबर। हम इसको बीम पे, कॉलम पे, कहीं पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, द इलास्टिक रिबॉन्ड ऑफ द हैमर आफ्टर इम्पैक्ट इज मेजर्ड ऑन द स्केल। ठीक है, रिबॉन्ड की जो इलास्टिसिटी वो हम चेक करते हैं जब स्ट्राइक करने के बाद वो वापस रिबॉन्ड करती है। ठीक है, द हैमर कैन बी प्रेस्ड हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। इसको हम किसी भी डायरेक्शन में यूज कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली या तो वर्टिकली, अपवर्ड, डाउनवर्ड, किसी भी डायरेक्शन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, दिस टेस्ट इज डन ऑन मैनी पॉइंट्स। किसी भी एक दीवार पे, किसी भी बीम पे हम काफ़ी पॉइंट पे इसको लगा के चेक करते हैं और फिर उसका हम एवरेज काउंट कर देते हैं। ठीक है, द एस्टिमेशन ऑफ कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कवर आर बिलो द बिलो कंक्रीट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द टेस्ट रिजल्ट। ठीक है, उसकी कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कवर, ये सारी चीज़ हम उसकी स्ट्रेंथ को पता कर सकते हैं इस टेबल के थ्रू। देखिए, अगर रिबॉन्ड जो नंबर हमारा आता है रिबॉन्ड स्केल पे 40 से ज़्यादा आता है, ठीक है, तो वेरी गुड और हार्ड लेयर होती है। ठीक है, फिर है 30 से 40 होती है तो गुड कंक्रीट है, 20 से 30 है तो अच्छी है, और अगर 20 से नीचे वो रिबॉन्ड करता है तो पुअर क्वालिटी की हमारी कंक्रीट होती है। ठीक है, तो एस जो इस तरीके से हम उसको चेक कर लेते हैं रिबॉन्ड हैमर टेस्ट से कि हमारे कंक्रीट की स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, वो कैसी क्वालिटी का है। अब आते हैं अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है। इसमें हमने एक अल्ट्रासोनिक, सोनिक का मतलब है साउंड वेव का, इसमें हमने यूज़ किया है। ठीक है, साउंड वेव को एक तरह, ये देखिए इस फिगर से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये है एक सिरा, एक एंड है, ये दूसरा एंड है, ये कंक्रीट का कोई बीम है, बीम या कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस तरफ से अल्ट्रासाउंड का जो प्रोसेस होता है, साउंड वेव को इधर से इसमें डाल दिया, इधर से, और इस तरफ से इसको रिसीव कर लिया। ठीक है, एक तरफ से हम साउंड वेव को इसमें डाल रहे हैं, दूसरी तरफ से हम इसमें रिसीव कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम इसमें करते हैं और इसमें टाइम कितना लगता है वो हम चेक करते हैं। इस एंड से इस एंड तक जाने में साउंड वेव को कितना टाइम लगा वो हम चेक करते हैं। ठीक है, क्या इसमें फिनोमिना होगा, देखिए अगर कंक्रीट बिल्कुल डेंस है, इसमें कोई भी होल नहीं है, कोई भी गैप नहीं है, कोई भी स्पेस नहीं है,
तो साउंड वेव बिल्कुल जल्दी ही स्पीडली एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगी। ठीक है, अगर बीच में स्पेस हो तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो इससे हम पता कर सकते हैं कि बीच में कोई खराबी है, कोई स्पेस है, हवा तो नहीं है कंक्रीट के बीच में। तो वो सारी चीज़ें हनी कॉम्बिंग है, वो इसके अंदर है या नहीं है, वो सारी चीज़ हम इसमें पता कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज ए रिकॉग्नाइज्ड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट ऑफ क्वालिटेटिव असेस द होमोजिनिटी ऑफ द कंक्रीट। कंक्रीट की होमोजिनिटी को चेक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, दिस टेस्ट कैन आल्सो डिटेक्ट इंटरनल फ्लो, वॉइड्स, क्रैक्स, सेग्रीगेशन ऑफ कंक्रीट ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, अंदर कितना भी इसमें वॉइड्स हैं, क्रैक्स हैं, सेग्रीगेशन है, उन सारी चीज़ों को ये पता कर सकता है। ठीक है, दिस टेस्ट कंसिस्ट ऑफ ए मेजरिंग ट्रेवल टाइम। इसमें ट्रेवल टाइम का हम यूज़ करते हैं ऑफ अल्ट्रासोनिक पल्स इन प्रोड्यूस्ड बाय ए ट्रांसड्यूसर। ठीक है, ये देखिए, ये है ट्रांसड्यूसर और ये भी ट्रांसड्यूसर। एक तरफ से ये इसको जो सिग्नल है ये सिग्नल डालता है और दूसरी जगह से सिग्नल को रिसीव करता है। ठीक है, सेंडर और रिसीवर। ठीक है, इधर से सिग्नल को सेंड करता है, इधर से सिग्नल को रिसीव करता है, और इस मीटर से हमें पता लग जाता है कि कितना टाइम ये ट्रैवल किया। ठीक है, तो टी है हमारा टाइम, और ये देखिए विद द लेंथ है बिटवीन द टू पोल, ये है टोटल लेंथ। जितना भी कंक्रीट मेंबर है, एक पॉइंट से जहाँ से हम इंट्रोड्यूस करते हैं, इंसर्ट करते हैं साउंड वेव को, उस पॉइंट से, और जिस पॉइंट पे हम उसको रिसीव करते हैं, रिसीवर के पॉइंट पे कितनी डिस्टेंस है कंक्रीट मेंबर की, वो हम पता करते हैं। ये होता है एल। ठीक है, तो टी हमारे पास है, एल हमारे पास है, और यहाँ से हम ये पता कर सकते हैं वी हमारा होता है वेलोसिटी, जो कि होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो डिस्टेंस है, एल हमारी दूरी, टी हमारा टाइम। ठीक है, तो यहाँ से हमें वेलोसिटी पता लग जाती है। अब देखिए, ये है आपकी वेलोसिटी से हमें पता लग गया कि कंक्रीट की कंडीशन क्या है। अगर वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करती है तो कंक्रीट हमारी अच्छी है। ठीक है, 3.5 यानी कि 3.5 टू 4 है तो गुड, 3 टू 3.5 मीडियम, और लेस देन 3 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड है तो पुअर। ठीक है, तो यहाँ से पता लगा हमें, अगर हमारा कंक्रीट मेंबर बिल्कुल डेंस है, बिल्कुल अच्छा है, अंदर से कॉम्पैक्शन हुआ है इसमें, तो उसमें स्पीड से साउंड वेव ट्रेवल करेगा। ठीक है, जो कि होगा 4 किलोमीटर पर सेकंड से ज़्यादा। ठीक है, तो हमारा कंक्रीट होगा बिल्कुल अच्छा। अगर इसके बीच में खाली जगह रह जाती है, हनी कॉम्बिंग रह जाती है, ठीक है, वॉइड रह जाते हैं, उसका कॉम्पैक्शन अच्छा नहीं होता, तब क्या होता है, इसकी स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, तो वो स्पीड हमारी कितनी भी हो सकती है, 3 से लेके 4 के बीच में, या 3 से भी कम हो सकती है, तो उसमें हम उसको पुअर ग्रेड की कंक्रीट बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम चेक करते हैं क्वालिटी ऑफ कंक्रीट। ओके, तो पल्स वेलोसिटी इन्फ्लुएंस किस चीज़ पे करती है, लेंथ, पाथ लेंथ। ठीक है, जो कंक्रीट मेंबर की लेंथ होती है उस पर डिपेंड करती है। फिर है प्रेजेंस ऑफ रेनफोर्सिंग बार, कंक्रीट में जो रेनफोर्सिंग बार है उस पर ये डिपेंड करती है। ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ कंक्रीट एंड द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ कंक्रीट, द वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड विद इंक्रीज्ड मॉइस्चर कंटेंट। ओके, अगर मॉइस्चर कंटेंट उसमें ज़्यादा है तो उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम पहले से कंसिडर करते हैं कि कंक्रीट हमारा गीला तो नहीं है, उसके अंदर जो रेनफोर्सिंग बार है वो कहाँ कहाँ पे है और कैसे है। ठीक है, उसकी लेंथ कितनी है, तो ये
उसकी वेलोसिटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ओके, फिर है डिटेक्शन ऑफ डिफेक्ट इन द रीजन ऑफ इम्परफेक्शन। इम्परफेक्शन यानी कि अगर उसके बीच में कोई खराबी है तो अल्ट्रासोनिक पल्स इज डिफ्रैक्टेड अराउंड द पेरिफेरी ऑफ द डिफेक्ट एंड मेक्स मोर टाइम टू रीच ऑन द रिसीवर ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर बीच में कोई इम्परफेक्शन है, कोई क्रैक है, कोई होल है, ठीक है, तो क्या होगा, जो साउंड वेव हैं, जो अल्ट्रासोनिक पल्स हैं, वो वहाँ पे साइड से होके गुजरेंगी, उस होल के साइड से होके गुजरेंगी, तो उसको पास होने में टाइम लगेगा। ठीक है, दस द ट्रांसमिट टाइम इज मोर एंड द अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी इज रिड्यूस्ड। ठीक है, अगर टाइम ज़्यादा लगेगा तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी और इससे पता लग जाएगा कि वो पुअर क्वालिटी का कंक्रीट है। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिडक्शन ऑफ पल्स वेलोसिटी इंडिकेट्स द एक्सटेंट ऑफ इम्परफेक्शन। ठीक है, तो इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके बीच में इम्परफेक्शन है या नहीं। ठीक है, स्पीड अच्छी आई, 4 किलोमीटर पर सेकंड से ज़्यादा आई तो बिल्कुल अच्छा है, अगर 3 से कम आई तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब है, पुअर क्वालिटी का है। ठीक है, अब आता है एक कोर कटर टेस्ट। ये देखिए, ये एक मशीन है, आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, इसमें क्या है, ऊपर एक मोटर लगी हुई है। ठीक है, मोटर इलेक्ट्रिक मोटर है। ये इलेक्ट्रिक मोटर से ये आप नीचे देख सकते हैं सिलेंड्रिकल एक कटर है, ये सिलेंड्रिकल कटर है। इसको हम कहीं पे भी इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं रोड का टेस्ट यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, रोड में इस सिलेंडर को अटैच करके मोटर को ऑन कर देते हैं और ये यहाँ से काटना शुरू कर देता है। सर्कुलर शेप में ये आप देख सकते हैं एक सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन इसने काट दिया। ठीक है, कोर कटर मशीन की वजह से ये हमने एक स्पेसिमन यहाँ से निकाला है। ये देखिए, ये होल हुआ है, यहाँ से इसको निकाला गया है। ठीक है, अब इस सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन को हम अपनी कंप्रेसिव टेस्ट मशीन पे या फिर टेंसाइल मशीन पे इसको रखते, यूटीएम मशीन पे इसको रख के टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या हुआ, ये आप देख सकते हैं पूरा जो रोड है इसको तोड़ने की बजाय हमने एक छोटा सा पोर्शन इसको तोड़ के इसको बाहर निकाल लिया और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमारा डैमेज नहीं हुआ। ठीक है, तो इससे हम पता कर सकते हैं कोर कटर से कि ये हमारा जो स्ट्रेंथ है मटेरियल की वो कैसी होगी। ठीक है, तो दिस इज़ द डायरेक्ट वे ऑफ मेजरिंग एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, इसमें हम बिल्कुल एक्चुअल स्ट्रेंथ कंक्रीट की पता कर सकते हैं। कंक्रीट कोर इज कट बाय मीन्स ऑफ रोटरी कटिंग टूल। ठीक है, जो इसमें ये है हमारी ग्रीन कलर की ये जो कटिंग टूल है रोटरी। ठीक है, सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन इससे निकलता है। द कोर इज देन सोक्ड इन वाटर। जो कोर हमारा निकलता है उसको हम, ये देखिए, ये हमारा है कोर, ये आप देख सकते हैं, ये इसको हम डुबा के रखते हैं किसमें, मोल्टन सल्फर में। ठीक है, और उसको हम फिर टेस्ट करते हैं कंप्रेसिव जो हमारी यूटीएम होती है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, वहाँ पे टेस्ट करते हैं, फिर उसको हम चेक करते हैं। ठीक है, उससे हमें पता लगता है इसकी क्वालिटी ऑफ कंक्रीट। वहाँ से ये कितनी लोड पे टूटती है तो हमें पता लग जाएगा कि किस ग्रेड का कंक्रीट यहाँ पे यूज़ किया गया है। जो हमारा पूरा रोड है जिसमें कंक्रीट किस ग्रेड की लगाई गई है, उस सारी प्रॉपर्टी को हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा पोर्शन तो हम उसको ये डिस्ट्रक्ट करते हैं, बट फिर भी हम इसको नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में ही मानते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें पूरा स्ट्रक्चर तो हमारा सेम रहता है और इसमें जो टेस्ट के रिजल्ट आते हैं वो बिल्कुल एक्चुअल मिलते हैं। एक्चुअल कंक्रीट की स्ट्रेंथ हमें मिलती है जो कि रोड पे लगा हुआ होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे 3 टाइप के नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।